Ambulance service, what's the address of the emergency? Hi. Can you ask him what's happened? I'm not sure what's happened. Excuse me, mate. Excuse me. Hello? Yeah. What's happened, please? Somebody threw acid or something over me. Can you see Someone that? threw acid over his face, There's apparently. acid thrown over his face. Yeah. Okay, bear me a second. Is the attacker still nearby? Is it, who did this to you, please? My acid threw His ex. Alright, my love. Is she still there? Has she gone? Is he or she still here? I don't know. He doesn't. That's okay. he That's doesn't alright, my love. Don't worry. ये घटना यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टन में घटी थी। 23 सितंबर 2015 की सुबह लगभग 4 बजे डॉक्टर निक वाइट नाम की एक महिला अपने डोरबेल की बजने की आवाज सुनकर जाग जाती है। निक को अपने घर के बाहर से किसी आदमी की लगातार चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो अपने पर्दों को हटाकर बाहर की तरफ झांकती है तो उसे एक इंसान नंगा नजर आता है। निक ने देखा कि वो आदमी सिर्फ एक अंडरवेयर पहने हुए था और वो अपने सिर से लेकर कंधे तक पूरे कीचड़ से लथपथ था। निक को लगा कि कोई उसके साथ प्रैंक या फिर जोक कर रहा है। वहां के पड़ोसी भी निकलकर घर से बाहर आ गए ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। सारे लोग उस चीखते चिल्लाते हुए आदमी के पास पहुंचे और तब सभी ने महसूस किया कि ये वास्तव में कोई प्रैंक या अजीब जोक नहीं था और वो आदमी किसी कीचड़ से लथपथ नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि इस आदमी की स्किन पिघल रही थी और उसकी स्किन टुकड़ों में शरीर से पिघलकर गिर रही थी। उस तड़पते और दर्द से चिल्लाने वाले आदमी का नाम था मार्क वैन डोगेन। 28 साल का मार्क मूल रूप से नीदरलैंड का रहने वाला था। वो स्टडी करने के लिए यूके आया था। मार्क एक इंजीनियर के रूप में काम करता था और उसकी एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड थी बर्लिना वॉलिस नाम की एक 48 साल की महिला। बर्लिना और मार्क दोनों HIV पॉजिटिव थे। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन में 2010 में हुई थी। बर्लिना एक फैशन स्टूडेंट थी और मार्क से लगभग 20 साल बड़ी थी। 2015 अगस्त तक दोनों के बीच की रिलेशन लगभग टूटने के कगार में आ चुकी थी। मार्क के दोस्त अक्सर मार्क के पूरे बॉडी पे खरोच के निशाने देखा करते। एक समय जब मार्क सो रहा था, बर्लिना ने एकदम से गर्म खौलता हुआ पानी लाकर मार्क के शरीर में डाल दिया था, जिसके बाद मार्क वहां से चला गया और बर्लिना के साथ अपने सारे रिलेशन तोड़ दिए। बर्लिना काफी ही कंट्रोलिंग, एब्यूसिव और मार्क को हमेशा फिजिकली टॉर्चर करती थी। बर्लिना से ब्रेकअप के बाद मार्क की मुलाकात एक लड़की से हुई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। न्यू गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था और 2 सितंबर 2015 में मार्क को सड़क में तड़पते हुए पाने के लगभग 21 दिन पहले बर्लिना अपनी कंप्यूटर पे गई और उसने एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया और वो टॉपिक था एसिड अटैक। जी हाँ, बर्लिना ने इंटरनेट पर लगभग 82 एसिड अटैक्स के घटनाओं पर रिसर्च किया। एसिड अटैक के पीड़ितों के साथ क्या हुआ था और कैसे एसिड ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, ये सब बर्लिना ने इंटरनेट पर पढ़ी और कई सारी वेबसाइट्स पर खोजने के बाद उसने अमेज़ॉन से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक बोतल खरीद लिया। उसी दिन मार्क ने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि बर्लिना उसे और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड को हरास कर रही थी। बर्लिना मार्क की गर्लफ्रेंड को कई बार फ़ोन करती, लेकिन जब भी वो फ़ोन उठाती तो बर्लिना फ़ोन पे कुछ नहीं बोलती। बर्लिना ये सब मार्क के न्यू गर्लफ्रेंड को डराने या धमकाने के लिए किया करती थी। पुलिस ने बर्लिना से कांटेक्ट कर उसे ये सब रोकने के लिए वार्निंग दी। मार्क ने उस दिन अपने पिता को भी फ़ोन किया था। उसने अपने पिता से कहा कि वो बर्लिना से बहुत डरता है। मार्क ने पिता को अपने खरोचे और गर्म पानी के हादसे के बारे में सब बताया। मार्क को इस बात से डर था कि बर्लिना उसके साथ कुछ और ना कर दे। डर के बावजूद 22 सितंबर की रात मार्क बर्लिना के फ्लैट में वापस गया। मार्क ने बर्लिना को बताया कि अब वो इस रिलेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा है। किसी कारण मार्क उस रात बर्लिना के फ्लैट में रुक जाता है। 23 सितंबर को सुबह लगभग 3 बजे मार्क और बर्लिना बेड पर सो रहे थे। बर्लिना अचानक बिस्तर से उठकर किचन में चली गई और जो एसिड उसने खरीद रखी थी उसे एक कप में डाला और फिर वापस मार्क के पास चली आई। बर्लिना ने मार्क को नींद से जगाया और मार्क को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि तुम अगर मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी और के भी नहीं हो सकते। इससे पहले कि मार्क कुछ समझ पाता, बर्लिना ने सारा सल्फ्यूरिक एसिड सीधे मार्क के चेहरे में दे मारा। एसिड चेहरे में पड़ते ही मार्क तुरंत ही दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। वो वहां से भागकर बाहर निकला, जहां उसकी मदद करने के लिए पड़ोस के लोग आए।
पड़ोसियों ने मार्क को दर्द में चीखते चिल्लाते हुए हालत में पाया। मार्क लोगों से मदद की भीख मांग रहा था। लोगों ने तुरंत इमरजेंसी सर्विस को फोन किया और ऑपरेटर को बताया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। लोगों ने मार्क को एक फ्लैट में ले जाने में मदद की ताकि वो दर्द को शांत करने के लिए एक ठंडा शावर ले सके। पैरामेडिक्स घटना स्थल में पहुंची और मार्क को बेहद ही भयानक कंडीशन में पाया। मार्क के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके चेहरे, छाती, कंधे, हाथ, पैर पर बेहद गंभीर केमिकल बर्न्स थे। उन्होंने तुरंत मार्क को पेन रिलीफ दिया और उसे हॉस्पिटल की तरफ ले गए। हॉस्पिटल में जाते समय रास्ते पर मार्क बार बार कह रहा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर जब पैरामेडिक्स ने मार्क की आंखों पर नजर डाली तो देखा मार्क की एक आंख एसिड से पिघल के अंदर जा चुकी थी। मार्क ने पैरामेडिक्स को बताया कि उसके साथ ऐसा किसने किया। मार्क ने पुलिस से भीख मांगी कि वो जाकर उसके न्यू गर्लफ्रेंड की जांच करे। उसे डर था कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी वही हश्र ना हुआ हो जो मार्क के साथ हुआ। पुलिस बर्लिना के घर की ओर निकल पड़े। अंदर जाते ही पुलिस ने बर्लिना को सोफा पर बैठे हुए पाया। पुलिस ने बर्लिना को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने मार्क की न्यू गर्लफ्रेंड की जांच करने निकले। खुशकिस्मती से वो सुरक्षित थी। जब मार्क हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने अपने चेहरे की एक झलक देखी। खुद की चेहरे और पूरे शरीर की ऐसी दर्दनाक हालत देख वो पागल की तरह चिल्लाने लगा। वो रोते चिल्लाते हुए कहने लगा कि वो जीना नहीं चाहता। उसकी जिंदगी जीने की सारी ख्वाहिशें उसकी चेहरे की एक झलक देखते ही खत्म हो गई थी। मार्क के इंजरीज के कारण उसे 4 महीनों के लिए कोमा में रखना पड़ा। मार्क सिर्फ एक वेंटिलेटर की मदद से ही सांस ले रहा था। एसिड ने मार्क के पैर के निचले पार्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। एसिड मार्क के स्किन और मसल को पिघलाते हुए उसके हड्डी तक पहुंच गया और उसके हड्डियों को भी पिघलाने लगा, जिस वजह से मार्क को असहनीय दर्द सहना पड़ रहा था। मार्क की नाक और एक कान पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। पुलिस ने मार्क के फैमिली की तलाश करनी शुरू की ताकि वो उन्हें कांटेक्ट कर सके और उन्हें मार्क के बारे में बता सके। मार्क का परिवार नीदरलैंड में रहता था, इसलिए उनसे कांटेक्ट करने के लिए लगभग 10 दिन लग गए, लेकिन अंत में पुलिस कांटेक्ट करने में कामयाब रही। खबर सुनते ही मार्क के पिता मार्क से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए। जब मार्क के पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल के स्टाफ्स ने उनको मार्क के वार्ड में जाने का रास्ता बताया। शायद मार्क के पिता को मार्क के इंजरीज के बारे में उस समय ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि जब वो मार्क के वार्ड में उससे मिलने पहुंचे तो वहां उन्हें मार्क कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। अपने बेटे को ना खोज पाने की वजह से वो वापस हॉस्पिटल स्टाफ के पास गए और उनसे कहा कि शायद उन्होंने गलती से गलत वार्ड का पता बता दिया हो। लेकिन उन्होंने कोई गलत वार्ड का पता नहीं बताया था, बल्कि मार्क के चेहरे की हालत जलकर इतनी बुरी हो गई थी कि खुद उसके पिता भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जब मार्क के पिता ने अल्फ़ाबेट बोर्ड के एक लेटर पर इशारा किया तो मार्क ने अपनी जीप निकालकर पहली बार बात की। वो गर्दन से नीचे पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। वो दर्द, सदमा और हिलडुल ना सकने के कारण उसके मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। मार्क की चोटें इतनी गंभीर थी कि पुलिस ने डिसाइड किया कि मार्क की तस्वीरों को कभी भी पब्लिक में या कहीं भी दिखाया नहीं जाएगा। पुलिस ने साफ साफ मार्क के चोटों की तस्वीरों को रिलीज करने से मना कर दिया, जिससे आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि उस वक्त मार्क की हालत क्या होगी। ये घटना के बाद अब मार्क को जिंदगी भर के लिए कांस्टेंट और डेडिकेटेड केयर की ज़रूरत थी। 22 नवंबर 2016 को ग्लूसेस्टर में मार्क को एक केयर होम में रखा गया। केयर होम में एक रात बिताते ही उसने अपने पिता से कांटेक्ट किया और उसने अपने पिता से वहां से निकालने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, जिसके बाद उसके पिता मार्क से मिलने पहुंचे। केयर होम में इंटर करते ही उनकी नज़र मार्क में पड़ी। मार्क अपने ही मल में लिपटा पड़ा हुआ था। मार्क के पिता ने वादा किया कि वह मार्क को जल्द से जल्द वहां से निकाल के ले जाएंगे। मार्क के पिता और दोस्त मिलकर एक प्राइवेट एम्बुलेंस को किराए में लिया और मार्क को वापस अपने कंट्री में ले आए। मार्क की हालत इतनी ख़राब थी, सोचिए इससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ क्या ही हो सकता है। लेकिन फिर मार्क के लंग्स पे इन्फेक्शन हो जाता है। मार्क के लंग्स से लिक्विड को निकालने के लिए एक ट्यूब को उसके गले से अंदर डालने की ज़रूरत थी, लेकिन इस ऑपरेशन का मतलब ये था कि अब मार्क कभी भी बोल नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद मार्क ने एक फैसला किया कि वो इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई करेगा। इच्छा मृत्यु बेल्जियम में लीगल था और मार्क के एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया। 2 जनवरी 2017 में मार्क और उसके पिता ने कुछ समय साथ बिताए और अंतिम बार एक दूसरे से बात की।
जिसके बाद डॉक्टर्स वहां पहुंचे और 7:17 पर मार्क को मृत घोषित कर दिया गया। 29 साल की उम्र में मार्क की मौत हो गई और 2018 में मार्क के केस के ऊपर सुनवाई की गई। बर्लिना के डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि मार्क की मौत हॉस्पिटल में डॉक्टर के हाथों इच्छा मृत्यु के प्रोसेस के दौरान हुई थी, न कि बर्लिना के हाथों, जिस कारण बर्लिना को मार्क के मौत का दोषी नहीं माना गया। बर्लिना ने दावा किया कि मार्क एक काफ़ी ही कंट्रोलिंग और वायलेंट आदमी था। बर्लिना के अनुसार उसे लगा कि वो मार्क के चेहरे में पानी फेंक रहा है, ना कि एसिड। उसके दिए दावे के अनुसार मार्क ने खुद ही एसिड खरीदकर बर्लिना के बेड के बगल में एक कप में डालकर रख दिया था ताकि उसे बीच रात में पीकर बर्लिना मर जाए। बर्लिना ने मार्क के साथ जो किया उसे छुपाने के लिए उसने कई सारे झूठे बहाने बनाए, लेकिन बर्लिना की इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री कुछ अलग ही कहानी बता रही थी। उसके सर्च हिस्ट्री के अनुसार उसने ये सब सोच समझ कर किया था। वो मार्क की ज़िंदगी को सबसे दर्दनाक तरीके से बर्बाद करना चाहती थी। उसने कई सारे एसिड अटैक्स की कहानियाँ इंटरनेट पे पढ़ी। उसने मार्क के ऊपर एसिड फेंकने से पहले उस एसिड को अपने टेबल पर टेस्ट भी किया था और उसे पता था कि वो क्या करने जा रही थी। उसे अच्छे से पता था कि वह एसिड कितनी जानलेवा है। जज ने बर्लिना के द्वारा किए गए हमले को प्री मेडिटेटेड, सडिस्टिक, मैलिशियस और कैलस बताया। जज ने कहा बर्लिना एक मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग और बहुत डेंजरस औरत है। बर्लिना के इंटेंशन मार्क को जलाना था, उसके चेहरे और शरीर को डिसफिगर बनाना और मार्क को ऐसा बना देना जिससे वो और किसी भी औरत के लिए अट्रैक्टिव ना लगे। जज ने इसे एन एक्ट ऑफ प्योर इविल कहा। जब जज ने मार्क की इंजरीज और मार्क के मेंटल और फिजिकल सफरिंग के बारे में बताया तो बर्लिना को ज़रा सा भी पछतावा नहीं हुआ। वो फिर भी लगातार झूठ बोलती रही और उल्टा मार्क को ही दोष देती रही। अंत में बर्लिना को मार्क के हत्या का जिम्मेदार नहीं माना गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक जानलेवा सब्सटेंस फेंकने के लिए दोषी माना गया। बर्लिना को 12 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। उस रात जब मार्क डॉक्टर निक के दरवाजे पर डोरबेल बजा रहा था तो उसके हाथ से लगे एसिड ने डोरबेल के मेटल तक को पिघला दिया था। वो डोरबेल का निशान वहां के लोगों के लिए एक भयानक रिमाइंडर बन गया। इंटरनेट या कहीं भी मार्क की तस्वीरें रिलीज नहीं की गई। आप आज भी खोजोगे तो आपको मार्क की इंजरीज के वक्त की एक भी तस्वीरें नहीं मिलेगी। ये सोचकर ही मेरी पूरी रूह कांप जाती है कि मार्क किस दर्दनाक हालत से गुजर रहा होगा, कैसी चोटें मिली होंगी उसे कि उसके अपने पिता भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। पर्सनली मेरे लिए एसिड अटैक एक बहुत ही क्रियल और ईविल चीज़ है जो एक इंसान दूसरे के साथ कर सकता है। एसिड अटैक के वजह से एक इंसान को सिर्फ दर्द सहना नहीं पड़ता, ऐसे हमले के शिकार हुए लोगों को जिंदगी भर के लिए सदमे में जीना पड़ता है। वो अपने आप से, समाज से, सभी से अपने चेहरे को छिपाता है। लोग उनके पास रहना और उनसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते। उनसे कभी कोई प्यार नहीं करता, ना ही वो कभी अपने चाहने वालों से शादी कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहती। इंसान होकर भी उन्हें एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। आप ही कहिए कि वो इंसान इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को क्या ही फेस करेगा जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका खुद का फेस हो। आज की कहानी यही थी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई और आपको ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनना पसंद है, ट्रू क्राइम स्टोरीज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी सारे लोग इस वीडियो को देख सके।